के पुल को सुगम यातायात के लिए खोल देंगे तो आप लोगों को जो भी असुविधा हो रही है वो खत्म समाप्त हो जाएगी। एक्सीडेंट बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, जहाँ तक सड़क बनाने का प्रश्न है, मैं अभी भी आप लोगों से अनुरोध करता हूँ क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित। मैंने पहले भी कहा था कि इस टाइप का प्रकरण जनपद मऊ में मतलब जीवन की हानि हो, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा पूर्ण विचार करने के उपरांत ही लिया जाएगा। आप हमको शासन दीजिए, जब तक रोड नहीं बनेगा हम रोड नहीं लेंगे। हमको छोटा सा शासन चाहिए सर, बस सर एक छोटा सा। सर जी एक छोटा सा दीजिए, छोटा सा दीजिए। ज्ञापन दे रहे हैं आपको, हम ज्ञापन आपको दे रहे हैं, ठीक है। इतना एक छोटी सी बात है, मतलब आपका सरकारी उसमें व्यवस्था में एक मिनट छोड़िए, ये हर लेवल पर हर आदमी का, हर अधिकारी का एक डेलीगेशन है, तो उसका पावर डेलीगेशन होता है, कहाँ तक निर्णय ले सकता है। तो इसलिए मैंने कहा आपकी बातें हम अपने उच्चाधिकारियों तक भी पहुंचाएंगे और इतना आश्वासन दे सकते हैं कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आपके हितों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। समय है सर, कोई समय रहेगा सर, कोई समय रहेगा। नहीं इसमें निर्णय का है टोल नंबर, तो उसके बाद टोल सर एक चीज और बताना चाहता हूँ। अगर आप हमको आश्वासन नहीं मिलेगा, जब जिस दिन टोल चालू होगा हम फिर बैठेंगे, क्या हमको परमिशन मिले या परमिशन न मिले, ठीक है। और इसमें अगर हमको कब इसमें कब निर्णय मिलेगा, ठीक है। इसमें जिला जज का फैसला हुआ था, मंत्री जी कहे जाएंगे, माननीय मंत्री जी गडकरी जी कहे पूरे जौनपुर जिले में उसका वीडियो वायरस है, लेकिन आप कह रहे हैं बार-बार कि अब हम नहीं जाएंगे। कौन सा विश्वास है? पहली बात स्टे तो है नहीं, मुकदमा में स्टे है क्या? लिखित रूप में नहीं स्टे है क्या पैसा बांटने के लिए? आपका स्टे है रोड, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि पैसे के लिए कोर्ट नहीं करेंगे। कोर्ट तो कहेगी पैसा बांटिए किसानों को, नहीं कोर्ट ने कहा कितना बांटे हैं, जवाब आया है नहीं साहब, बात वही है। पुल के इधर बात पर खाली हो, एक गाड़ी मोटरसाइकिल आप लोगों को बता दिया गया पुल शीघ्र चालू किया जाएगा और पुल जो है बहुत शीघ्र चालू किया जाएगा, इसी महीने चालू। बता दीजिए आप सर, हम आपकी बात को उच्च और आपको पावर दिया, पावर दिया सरकार, आप जब आप खाली रहेंगे दे भी सकते हैं पैसा। मैंने आपको कहा कि भाई देखो अजीत जी, अब आप लोग भी थोड़ा जो है ना, मतलब मैं ये चाह रहा, देखो यहाँ पर दो पक्ष में किसान और हम लोग कोई पक्ष नहीं बना रहे हैं। सुनिए बात, भाई साहब प्लीज सुनिए, ठीक है ना। जरा साहब मेरी बातों को ध्यान से, अभी एक सहमति बनी है, आप सक्षम पदाधिकारी का जो अवार्ड है उसके हिसाब से अभी भी प्राप्त कर लीजिए। कौन सा वाला सर? जो अवार्ड हुआ था, एक मिनट, जो भी है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा रास्ता हमने कहा कि हम लिख के देने के लिए तैयार हैं। आपने कहा बोलता हम लिख के प्राधिकरण लिख के देंगे कि जो भी हाई कोर्ट का निर्णय होगा उसको मान लिया जाएगा। थोड़ा सा आप लोग भी सहमति बनाइए किसानों के साथ बैठ करके, क्योंकि इसमें किसानों का भी बड़ा है, सड़क भी बन जाएगी, न्यायिक प्रक्रिया भी बाधित नहीं होगी। देखिए, और ये सबके हित की बात है। आप लोग भी किसानों के साथ डिस्कस करके तैयार दिक्कत ना है, ठीक है ना। तो इसको लड़ाई के अंदाज में बच्चे लिए करने के लिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, पैसा जमा करने के लिए तैयार है, लिखित रूप से अरे यार 2-3 महीने इंतजार केला, का दिक्कत है? आज टोल प्लाजा उसके बारे में थोड़ा सा टोल प्लाजा सर हम लोगों को कब तक जवाब
कब तक जो है इसका जवाब कराएंगे। ठीक है, हम शांति करके चल जाएंगे, एक डेट तक हो जाएगा, 10 दिन 15 दिन, इतना अर्जेंट तो नहीं ना सर, तुरंत तोड़ चलाना है, ऐसा तो नहीं है। जब दुर्घटना हो रहा है, मौत से जब आपको संज्ञान तो दुर्घटना के टोल से तो कोई मतलब मैं बता रहा हूँ, जब ये टोल चलेगा दुर्घटना होगी। अभी सब वाहन बंद करा रहे हैं, वहाँ से बनवे पटरी तक नहीं बनाएगी, रातों में लाइट तक नहीं लगा। आपको वही बात एक बार हो चुका है, वहाँ के किसानों ने सहमति दिया था और NHAI ने जो फैसला था, जो अवार्ड का फैसला था आर्बिट्रेशन का, उसको वहाँ पर सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय में जमा करा दिया था। इस शर्त के साथ जमा कराया था कि जो भी निर्णय आता है आर्बिट्रेशन का, उसको उसके निर्णय के हिसाब से उस पैसे को किसानों को बांट दिया जाए। उसी तर्ज पर हमने आप लोगों को ये प्रस्ताव दिया था, 2 बार 3 बार दे चुका हूं मैं, कि हम प्रशासन को लिख करके देने के लिए तैयार है कि जो भी हाई कोर्ट का निर्णय होगा उसके हिसाब से मुआवजे का वितरण कर दिया जाए। लेकिन जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं होता है, उस राशि को प्राधिकरण कलेक्टर साहब के पास या सक्षम प्राधिकारी के अकाउंट में उसको जमा कर दें। हम उसको जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में है, हम उसको बांटने के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम भी पार्टी है, आप भी पार्टी है। जब मामला दोनों पक्ष न्यायालय में हो तो एक पक्षीय निर्णय हम नहीं ले सकते हैं। ऑलरेडी मुकदमे की सुनवाई भी चालू है। उस कंडीशन में आप लोगों को मैं सुनो, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक पक्षीय इसमें एक्शन नहीं लिया जा सकता है। इसलिए आप लोग प्रस्ताव मान लीजिए सरकार का, हम पैसा जमा करवा देते हैं, जो भी निर्णय आएगा न्यायालय का प्राधिकरण उसको मान लेगी और आपको पैसा मिलना होगा, मिल जाए। और सड़क निर्माण का कार्य अगर आप लोग वास्तविक रूप से चाहते हैं कि सड़क निर्माण शीघ्र शुरू हो जाए, तो इसमें कोई आप लोगों को नुकसान नहीं है। जैसे ही मुआवजा मिल जाएगा, सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा। आप लोगों की जमीनों की दाम बहुत बढ़ने लगेगी। यहाँ पर जो जमीनों की कीमत पहले 5 लाख रुपए बीघा थी, आज के डेट में 25 लाख रुपए बीघा पहुंचेगी। लेकिन आप लोगों की जमीनें अभी भी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। तो इसलिए आपको इस बात को मान लें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव में लेकर आया हूँ और माननीय अजीत जी और रामेश्वर सिंह जी लोगों से भी मेरी चर्चा हुई थी। हमें लगता है कि इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप लोग इसको मान लें तो हम 60 कमरे बनाना शुरू कर देंगे। तीसरी बात जो मुकदमा किया जाता है, वो जो बजट में जो नाम होता है वहीं से देख करके मुकदमा किया जाता है। किसी को पता नहीं रहता है कि किस व्यक्ति की मृत्यु होगी, क्योंकि गजट अपडेट नहीं होता है। तो जब नोटिस आती है तब पता चलता है कि किस व्यक्ति की मृत्यु होगी। तो इसमें प्राधिकरण का कोई दोष नहीं है, लीगल प्रक्रिया है, उसके हिसाब से काम। और आप लोगों को कुछ करना है सर, आपने बोला कि सक्षम प्राधिकरण के पास, अधिकारी के पास आप पैसा जमा कर दें, यानी जो CRO साहब हो गए, DM साहब हो गए, इन्हीं के पास जमा कराने की बात कर रहे हैं। साहब बता रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, साहब से मेरा सवाल है, साहब से मेरा सवाल है कि जब पैसा जो सर CRO साहब और DM साहब के जो भी सक्षम अधिकारी उनके खाते में आप पैसा जमा कराएंगे, जो भी बनता है 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ जो बनता है, जमा कराने की बात कर रहे हैं, यानी आप उनके ऊपर यकीन से जमा करा रहे हैं। तो सर 2015, 2017 और 2018 में जब यही CRO साहब, यही DM साहब फैसला जब किए, तो आप उस फैसले को चैलेंज करके हाईकोर्ट को गए। आपको नहीं करना चाहिए, हम विश्वास है, कहाँ होता है सर, कहीं सर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सर मैं लिख दीजिए अर्जुन पांडे जी। सर CRO साहब का जो तरफ से जो रेट बना है, न तो इस किसान ने न DM का सिलेक्शन किया, न CRO का सिलेक्शन किया, न जिलाधिकारी का सिलेक्शन किया है। एक सेकेंड, 2015 में सर जो भी बनता है, ये कोई किसान अपने जमीन का रेट नहीं तय किया है, ये रेट जो किसानों का जो है अधिकारियों ने तय किया। 2015 में जिस किसान का, एक उदाहरण दे रहा हूँ, अरविंद जी का जो जमीन बना है 38 लाख रुपया, उसी को फिर दोबारा रेट बना 2017 में 5 करोड़ 40 लाख रुपया, उसी जमीन का, एक ही किसान का। तीसरी बार फिर जब बना तो 84 लाख बना, आप 84 लाख को मिलने माने, 5 करोड़ को मिलने माने, और उसके खिलाफ आपने जो है मुकदमा दायर कर दिया। ये किसान है, बताइए, गोरी का पीला और सफेद देखकर इनको पता चलता है इसमें डाई और यूरिया है। ये किसान 125 पन्ने का केस क्या पढ़ेगा, अंग्रेजी का जो भिजवाए हैं।
जो भिजवाए कितना पैसा खर्चा होगा, शायद आरटीआई से निकल भी जाएगा, 25 लाख है, 30 लाख है, 15 लाख है कि नहीं सर? आपने किसानों को बड़ी ढंग से समझा दिया कि किसान क्या जानेगा। हमें तो लगता है कि किसान बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और हम ही लोगों में से कुछ लोग जो है भ्रामक तथ्यों को किसानों को बताया जाता है, जिसके चलते समस्या अभी तक उलझी हुई है। आप लोगों से मैं पूरा निवेदन करता हूँ कि आप लोग सही बात किसानों को समझाएं। न्यायिक प्रक्रिया है, प्राधिकरण न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो कर रही है और न्यायिक प्रक्रिया के बयान हम नहीं जा सकते। अतः मैं पूरा आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप उस बात का जवाब दें जो उन्होंने पूछा है। आप उसको ये इस तरह से मत करें। जो उन्होंने पूछा है, सीआरओ ने 3 रेट लगाया एक ही जमीन का 2 साल के अंदर। आप मैं आपको बता रहा हूँ, जवाब दे कि 4 लेन का लोड 2 लेन पे कैसे एक्सेप्ट होगा। भाई सुनिए बात को, आप देखिए 4 लेनिंग जो सड़क बननी थी, आप लोग बनने नहीं दे रहे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि प्राधिकरण उसको बनाने के लिए तैयार है। आप इस प्रस्ताव को मान लें। कब गई जो है डोभी में जो है रोड बनाने के लिए जो है पूछिए रेट लेके गई है। बहुत सारी किसने रोका है? 15 में आप गए थे, किसने रोका है? 15 में गए थे 9 गाँव लेकर के। देखिए अच्छा देखिए एक बात और मैं बता दूं आप लोगों से, थोड़ा सा आप लोग की गंभीरता से इस बात को सुने। जो भी चीजें हुआ देखो समय बहुत के वापस नहीं है। प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है। मैंने आपको बार बार समझा रहा हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया में एक पक्षीय निर्णय नहीं लिया जा सकता। अब जो भी न्यायिक प्रक्रिया, जो भी हाईकोर्ट का निर्णय होगा, मैं आपको सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से कह रहा हूँ कि हम उसको मान लें। तो इसमें दिक्कत क्या है? उस पैसे को हम जमा कर दे रहे हैं प्रशासन के पास। कुछ दिनों की, कुछ महीनों की बात है। जो भी निर्णय होगा उसको मान लिया जाएगा। आप सड़क को बनाना शुरू करवाइए। हम सड़क को बनाने के लिए तैयार है। ईटा पाथर टिक्कर हम ही लोग चल के बना देंगे सड़क में से। नहीं, आप गलत बात आप ये बताएं आपकी बात बड़ी विनम्रता है। ये किसान आपसे अलग है।